सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो ये एक वीडियो बना रहा हूँ, यह है कोविड-19 के बाद कैसे बनाएं सामान्य जीवन। यह बात सत्य है कि कोविड-19 ने बहुत ही दुखी कर दिया, हर एक आदमी परेशान रहा और यह परेशानी का सबब चाहे वह रिश्तेदारी से हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हों, जॉब से है, चाहे यह कई प्रकार की परेशानियों का कारण बना। और इन सब के बाद हम लोगों का जीवन एक अलग प्रकार का हो गया, जैसे कि बहुत पहले बारबेरिज्म लाइफ कहा जाता था, असभ्य जीवन उस प्रकार का हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस जीवन को कैसे सामान्य बनाया जाए, इसी पे मैंने मेन रूप से फोकस करना चाह रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए और जो भी कमी हो आप बताने का कोशिश करें ताकि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकूं। आज का जो मेन टॉपिक है वह है कि कोविड-19 के बाद कैसे बनाएं सामान्य जनजीवन। यह बात बहुत ही अच्छी ढंग से समझ लेना है कि कोविड-19 से जो भी समस्या हुआ, इन्हें 4 शब्दों में देखा गया। वह है देख भाल। जरा गौर कीजिएगा, द मतलब दवाई। दवाई का अर्थ है कि कोविड-19 के समय जो भी आदमी होम आइसोलेशन में रहे वह बढ़िया है, जो हॉस्पिटल गए डॉक्टर के सानिध्य में गए वह भी बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कभी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वह साइड इफ़ेक्ट क्या है? नंबर फर्स्ट दवाई का है, उस दवाई में एस्टेरॉयड दिया गया। नंबर 2 ब्लड थिनर दिया गया। और नंबर 3 उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना जीवन तो जी लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कई प्रकार की समाज में, घर में, अपने आप में परेशानियां हैं। इस द का मतलब दवाई। दवाई इसमें मेन रूप से आपको मैं बता दिया। दवाई के बाद उनके ऊपर नेक्स्ट जो आता वह है ख। ख का अर्थ है खान पान। ऐसे भाई बहन जो कोविड से पीड़ित हुए हैं उनके लिए प्रॉपर खाने की व्यवस्था होना चाहिए। खाने का मतलब है कि इसमें वेट लूज बहुत हुआ है, बहुत कमज़ोरी हुआ है, बहुत थकान लग रहा है। इन सब के बावजूद भी उन्हें जीना है अपने जीवन में, और इसके लिए उनके खाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो। वह व्यवस्था हो सकता है उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन दें। इसके अलावे अगर वे मांसाहारी हैं तो मांस, मछली, अंडे का सेवन कर सकते हैं। यह उनके लिए बहुत ही उचित होगा। और खान पान बहुत बड़ा चीज़ है, जैसा खाएंगे वैसा मस्तिष्क होगा। इसलिए खान पे सुधार दें, तभी आप बीमारी से ठीक हो पाएंगे। इसके अलावे प्रसन्न चित्त रहना उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और तभी आप अपने इस बीमारी से दूर हो गए हैं। लेकिन उसके आगे भी आप अच्छा विचार लाएं। कम से कम हमेशा यह सोच लें, एक भलाई करनी है। भलाई का मतलब यह नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी NGO में ज्वाइन कर लें। भलाई का मतलब मेरा यह है कि कई सामाजिक कार्य हैं, उसे करके आप प्रसन्न चित्त रहें। और अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है भव। भव का मतलब है भली भांति। तन मन से अपने आप को आप तैयार कर लें। तन मन से तैयार करने का मतलब है कि आप कभी मत सोचें कि अस्पताल में, हॉस्पिटल में मेरा क्या खर्च हुआ। यह सामान्य आदमी के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है कि उन्हें यह परेशान कर रहा है कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। पैसे खर्च हो गए, इसका उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। कई ऐसे भाई बहन हैं जिनकी नौकरियां चली गई, प्राइवेट सेक्टर
में तो काम करने वाले आदमी आज बिल्कुल ही बिना काम के हो गए। उनके पास सामने एक समस्या है कि अपने घर की सामाजिक स्थिति, अपने घर की पारिवारिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ करें। इसके लिए सबसे पहले तो एक चीज़ है कि उन्हें जो है भविष्य का भी भय सता रहा है। उन्हें यह भी डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है और वर्तमान की चिंता करें। आप अपने आप में खुश रहें और दूसरे को खुशी दें, तभी समाज, तभी आपका विकास हो पाएगा। और इसके अलावे उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ का मतलब होता है लॉ का अर्थ है लंग फाइब्रोसिस। यह देखा गया है कि कोविड से जो भी भाई बहन अभी ठीक हुए हैं उनके लंग्स में एक प्रॉब्लम होता, लंग फाइब्रोसिस सिकुड़ता है। उस सिकुड़ने से कैसे बचें। कभी कभी लोग इधर उधर से दवाई खा लेते, यह बिल्कुल ना करें। जब भी दवाई लें किसी उचित डॉक्टर की सलाह लेकर लें। और यह लंग फाइब्रोसिस को दूर करने का एक आसान तरीका यह भी आपके लिए बहुत ही सरल होगा कि डेली आप कम से कम 15 मिनट अपने आप में लंबे सांस लें, इनहेल करें, उन्हें रोकें और उसके बाद उन्हें रिलीज़ करें। अब समस्या यह उठता कि उन्हें कितनी देर रोका जाए। यह देखा गया है कि 30 सेकंड तक अगर आप रोक लेते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ आदमी हैं, आपको लंग फाइब्रोसिस की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं 60 सेकंड 70 सेकंड रोक लिया। यह करना उचित नहीं है, क्योंकि इसका जो है साइड इफ़ेक्ट होता। एक स्वस्थ मनुष्य अधिक से अधिक 40 सेकंड तक रोक सकते हैं, उसके बाद रिलीज़ करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके अलावे अगर इसको आप देखते हैं, हमारी सरकार वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट प्रबंध किया हुआ है। यह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आप सभी भाइयों और बहनों से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि अवश्य ही वैक्सीनेशन लगवाएं। इस संदर्भ में जो भी भ्रांतियां फैलाया जा रहा है वह रूढ़िवादी है। हमारा वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जो कि देश को बचा सकता है। आप बचेंगे, देश बचेगा, देश बचेगा मतलब करना हारेगा और भारतवर्ष जीतेगा। भारतवर्ष के बाद हम लोग विश्व के बारे में सोच सकते हैं। धन्यवाद।